संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि अब किसान फिर से दिल्ली का दौरा करेंगे, यानी दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आखिरकार अब फिर से ऐसा क्या हो गया कि किसान एक बार फिर से उसी वाले मूड में नजर आ रहे हैं। लंबे समय से किसान नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी, यानी 1 तारीख को 1 दिसंबर को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया। किसान अब संसद का घेराव करना चाहते हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नई भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेड की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस ने समन्वय स्थापित किया है। मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। तो दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लगा है। चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों के पहिए थम गए। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दिल्ली, नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। यहां सुबह से भारी जाम है। तो किसानों की डिमांड्स क्या हैं? किसानों का कहना है कि नई भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। तो भारतीय किसान परिषद BKP समेत कई किसान संगठन नए कृषि कानून के तहत उचित मुआवजा और लाभ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। BKP का मार्च 2 दिसंबर यानी आज से नोएडा से शुरू हुआ, जबकि बाकी संगठन 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये ऐलान पहले ही हो चुका है। किसानों की मुख्य मांगों में MSP की गारंटी, कर्ज माफी, पेंशन, पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज पुलिस केस वापस लेना और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना शामिल है। तो फिर इस संगठन यानी ये जो पूरा इस वक्त पूरा मामला दिख रहा है किसान आंदोलन का, जो एक बार फिर से उसी तस्वीर को लेकर सामने आ रहा है, इसमें कौन कौन से किसान संगठन हैं? किसान मजदूर मोर्चा KMM और संयुक्त किसान मोर्चा SKM, गैर राजनीतिक सहित विभिन्न किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये समूह 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर अपना मार्च शुरू करेगा। इसके अलावा केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में किसान यूनियन उसी दिन अपनी अपनी विधानसभाओं तक प्रतीकात्मक मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। वो दिल्ली की ओर अपने रुके हुए मार्च का विरोध कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की कि ये किसान 6 दिसंबर के मार्च में शामिल होंगे। लेकिन मार्चिंग का रूट क्या है? किसान दिल्ली की ओर से महामाया फ्लाईओवर नोएडा में से मार्च शुरू करेंगे, यानी अब ये मार्च की जो तस्वीरें हैं वो दिखने लग गई हैं। शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच में शामिल होंगे। किसान नेताओं सतनाम सिंह पन्नू, सुरिंदर सिंह चौटाला, सुरजीत सिंह फूल और बलजिंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों का पहला जत्था दिल्ली जाएगा। उनकी यात्रा में हरियाणा के अंबाला, मोहरा अनाज मंडी, खानपुर जट्टान और पिपली में रुकना शामिल होगा। वो रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने की योजना बना रहे हैं। रात में सड़क पर ही आराम करेंगे। तो किसानों की 7 मांगे हैं, एक बार फिर से जान लीजिए। कानूनी गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, कृषि ऋण माफ, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामलों को वापस लेना, 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना, 2020 से 21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। 18 फरवरी को हुई पिछली बातचीत में केंद्र ने 5 साल के लिए दाल, मक्का और कपास जैसी फसलों को MSP पर खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पंढेर ने बातचीत रोकने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत बंद कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। हम फसलों के लिए MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों का अपनी मांगों पर लगातार जोर देना मौजूदा नीतियों और सरकार की प्रतिक्रिया से उनके असंतोष को दिखाता है।
जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं कि इन मांगों का समाधान कैसे होगा। आपको बता दें, किसान इसी साल 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब लगभग 297 दिनों के बाद किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली चलो का ऐलान किया है। बॉर्डर पर बैठे किसान 12 अन्य मांगों के साथ एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। पंढेर कहते हैं कि शंभू से शुरू होने के बाद 6 दिसंबर को ही पहला पड़ाव अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर में होगा और अगले दिन अंबाला के मोहड़ा में मोर्चा रात्रि विश्राम करेगा। इसके बाद आने वाले दिनों में खानपुर, जट्टा और पिपली में भी पड़ाव होगा। वो कहते हैं, हम जरूरी सामान के साथ छोटे बैग भी लेकर चलेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी में धरना वैसे ही जारी रहेगा और यहां से सिर्फ टुकड़ियां ही भेजी जाएंगी। वो कहते हैं, अगर हमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए कोई स्थायी जगह मिल जाती है तो प्रदर्शनकारी इन राजमार्गों को खाली कर देंगे और अपनी मांगे पूरी होने तक उस असली मोर्चे में हिस्सा लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।